हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा मिश्री भट्ट आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल और देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कंडारा गांव में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूं और महाराज राजेश्वरी एवं भोलेनाथ से आप सभी की कुशलता की कामना करती हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। मैं भी कुशल मंगल हूँ। आज हम लोग, मेरे साथ में मेरी गाँव की बहनें भी हैं और हम सारे लोग अगस्त्यमुनि के खेल मैदान में जा रहे हैं। आज वहाँ पे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पधार रहे हैं और बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं फिर अगस्त्यमुनि के मैदान में और फिर दिखाती हूँ वहाँ का नज़ारा। हम लोग पहुँच चुके हैं अगस्त्यमुनि के खेल मैदान में। देख सकते हैं काफ़ी लोग आ रखे हैं आज मुख्यमंत्री के स्वागत में। इधर दिखाओ बैग। पुष्कर सिंह धामी जी के स्वागत में सारे लोग उपस्थित हो चुके हैं। हम लोग भी रंगमंच में पहुंच चुके हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और पीछे की साइड में अभी काफ़ी कुर्सियां खाली हैं। और लोग बाग भी अभी आ ही रहे हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में तेज दिव्य ज्योति ऊर्जा रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों का मूल कारण है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में दया के रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बार-बार नमस्कार है। नारी शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी माताओं का, बहनों का आज के इन स्वर्णिम पलों में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बोला बात होता है। रक्षाबंधन का पर्व जो कि अटूट बंधन है भाई बहन का, जिसके अंतर्गत सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में दया के रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। समय बाद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे मध्य में होंगे। मैं सभी मातृशक्ति से, युवा साथियों से और वरिष्ठ जनों से आग्रह करूंगा कि आप इस
कार्यक्रम की भव्यता एवं दिव्यता को बनाने के लिए अपना सहयोग हमें प्रदान करेंगे। मैं समस्त वरिष्ठ जनों से भी आग्रह करता हूं कि आप यथास्थान बैठने का कष्ट करेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। हमारे मध्य में हमारे रुद्रप्रयाग के विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान भरत सिंह चौधरी हमारे मध्य में है। आपसे भी आग्रह, आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। आपसे पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान बाचस्पति शेमवाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख उखीमठ हमारे मध्य में है। आपसे आग्रह कि आप श्रीमती शकुंतला जगवान जी का माल्यार्पण और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगी श्रीमती ममता नोटियाल जी। श्रीमती रीना अग्रवाल जी से आग्रह कि आप अपने मंडल अध्यक्ष श्रीमती रीना राणा जी का पुष्पगुच्छ एवं माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। अगस्वनी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष अनिल कोटियाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। भाई घनश्याम पुरोहित जी मंडल अध्यक्ष कला नागपुर, भाई दीपक रावत जी मंडल महामंत्री सिद्धेश्वर, आपसे आग्रह कि आप यह स्पीड जो आज मैं इस रक्षाबंधन पर्व पर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा आप सबके बीच में आने का कार्यक्रम था और बहुत प्रयास भी मैंने किया कि किसी तरह मैं आप सबके बीच में पहुंच पाऊं, लेकिन मौसम ठीक नहीं होने के कारण से बीच में ही वापस आना पड़ा। इसलिए वर्चुअल माध्यम से मैं आप सबसे जुड़ रहा हूं। मैं अपनी सभी बहनों को जो यहाँ पहुंची हैं उन सबको मैं बधाई देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को, सभी को, और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा केदार हमेशा आप सब पर अपना आशीर्वाद बना के रखें, राज्य पर अपना आशीर्वाद बना के रखें और हमारा प्रदेश आगे बढ़े। बाबा की कृपा से हम सब लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से ही कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए बाबा की कृपा और हम सबका साथ हमेशा एक दूसरे के साथ बना रहे। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम आज राज्य के अंदर चल रहे हैं। आप सबको पता है कि आज हमारी बहनें, विशेषकर राखी के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार सशक्तिकरण योजना पिछले दिनों चलाई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री उत्सव बहना भी चलाई है और इनके पीछे हेतु है कि हमारी जो बहनें अपने घरों में एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही हैं और अपने रोजगार के साथ साथ और लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं, स्वरोजगार देने का काम कर रही हैं और एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही हैं। चाहे जिस क्षेत्र में देखें, आज हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद आज उसकी मांग पूरे देश के अंदर और विश्व के कोनों पर भी होने लगी है। हमने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड इसका उद्घाटन कराया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। उसके कारण से आज पूरे देश के और दुनिया के अंदर हमारे यहाँ के बने हुए मिलेट्स हैं, हमारे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हमारे खाने के सामान, हमारी बहनें जो प्रसाद बनाती हैं या अन्य प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, उन सबको आज मान्यता मिल रही है। और हमारा भी ये प्रयास है कि सरकार इन सबको एक अच्छा
विपणन का केंद्र थे, इसीलिए हमने मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ की है और इस योजना के माध्यम से हमारी बहनों के उत्पाद देश दुनिया में जाएंगे। और आज एक जनपद दो उत्पाद योजना से भी स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की मातृशक्ति को हर जगह पर स्थान मिले, उसके लिए हमने सरकारी नौकरियों में भी 30% का 37 आरक्षण का विधेयक लाकर इसका प्रावधान कर दिया है। अब हर क्षेत्र में हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को स्थान मिलेगा। और 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा से हमने राज्य आंदोलनकारियों का जो 37 आरक्षण, जो 10% आरक्षण था, वो आरक्षण भी पारित कर दिया था, उस विधेयक को पारित कर दिया था। और माननीय राज्यपाल महोदय ने अभी 2 दिन पहले उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है और अब विधिवत रूप से हमारे आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को यह आरक्षण मिलने लगेगा। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए बहुत अच्छा था कि आज मैं जब आप सबके बीच में आ रहा था सवेरे, आज 3 हमारे राज्य से जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, जिन हमारे खिलाड़ियों ने, वो सूरज पवार, अंकिता ध्यानी और परमजीत, तीनों लोगों से मैंने आज भेंट करी। पहले लक्ष्य से नहीं, 2 दिन पहले यहाँ मिलकर गए थे। और हमारे छोटे राज्य से भी 4 लोगों का ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना, भाग लेना बहुत हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए हमने नई खेल नीति हम लाए हैं। मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना, उसमें उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपए प्रतिमाह खेल छात्रवृत्ति के साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना में 14 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति एवं 10,000 रुपए प्रतिवर्ष खेल उपकरण खरीदने के लिए भी ये राशि दी जाएगी। पर्यटन के साथ साथ संस्कृति का संरक्षण भी हम कर रहे हैं। हम केदारखंड के सभी मंदिरों का विकास कर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए होम स्टे योजना बहुत महत्वपूर्ण है और होम स्टे योजना को बढ़ाने का काम हमारी सरकार लगातार, सरकार ने अभी कैबिनेट में एक मंत्रिमंडल में तय किया कि 5 करोड़ से कम की पर्यटन परियोजनाओं पर भी 1.5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे हमारे पहाड़ वासियों को, छोटे काम करने वालों को, होटल चलाने वालों को, ढाबा चलाने वालों को, होम स्टे चलाने वालों को सीधे सीधे इसका लाभ मिलने वाला है। और जिन लोगों ने पहले MSME के तहत लोन के लिए अप्लाई तो किया था, लेकिन उनकी स्वीकृति नहीं हो पाई थी उस समय, तो ऐसे ही सभी हमारे 300 से ज्यादा कारोबारियों को हमने सीधे उनको सहायता करने के लिए अभी कैबिनेट से यह प्रस्ताव भी पारित कर दिया है कि जो पिछले भी जितने भी हमारे बकाया इस प्रकार के उद्यम वाले लोग रह गए हैं, उनको भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम आज हम कर रहे हैं। सरकार किसानों को 3 लाख रुपए और महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। मेरा मन था कि आप सबके बीच में आता तो बहुत सारी बातें आज आप सबके बीच में होती। अभी पिछले दिनों जो पूरी केदार घाटी में आपदा आई है, उस आपदा में बहुत नुकसान हुआ है और हमने लगातार प्रयास किया है कि केदार घाटी फिर से जल्दी जो है ठीक हो, पहले जैसे स्वरूप में आए। और हमारी यात्रा, क्योंकि अभी सितंबर और अक्टूबर माह में यात्रा को चलना है, इसलिए हमारा संपूर्ण प्रयास है कि यात्रा फिर से अच्छे तरीके से चले और यात्रा में कोई व्यवधान किसी प्रकार का आप न हो। इसलिए आप दूसरे चरण की जो यात्रा है, जो सितंबर माह से जो यात्रा जब तक कपाट बंद होने तक विभिन्न हमारे संगठन के लोग भी आए थे, धार्मिक संगठनों के लोग भी थे, तीर्थ गोविंद सभा, हमारे टूर ऑपरेटर, घोड़ा खच्चर समिति, सभी संगठनों में तो बात मुझे वहाँ की समस्याओं के बारे में बताया। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि अब द्वितीय चरण की जो यात्रा चलेगी, उस यात्रा में पहले की जैसी व्यवस्था है वो व्यवस्था वैसी ही रहेगी। जो तीर्थ यात्री उत्तराखंड में इन 4 धामों के दर्शन के लिए आएंगे, वो बिना रजिस्ट्रेशन के भी आएंगे तो उन्हें ऑन स्पॉट ही रजिस्ट्रेशन की
व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी तथा इसमें किसी भी प्रकार की जो संख्या है उसकी बाध्यता नहीं होगी। इस हेतु निम्नलिखित स्थानों पर ऑफलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हमने कर दी है। हरिद्वार में, ऋषिकेश में और इसके अतिरिक्त केदारनाथ जी के आसपास, केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में, यमुनोत्री, गंगोत्री सभी स्थानों पर जहाँ भी मुख्य पड़ाव है उन पर रजिस्ट्रेशन की ऑन स्पॉट व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सारे आदेश कर दिए गए हैं और बैरिकेडिंग चेकिंग की व्यवस्था की भी समीक्षा कर उसको भी बिल्कुल कम किया गया है कि यात्रा हो और किसी भी प्रकार से यात्रा में व्यवधान न हो, सुचारू रूप से यात्रा चले। इसके लिए पुलिस विभाग को भी आदेश कर दिए गए हैं। हमारे धाम में काम चल रहे हैं उन सभी पर हम काम कर रहे हैं। केदारनाथ धाम का कोई भी गलत उपयोग अब नहीं कर पाएगा और हमने इसके लिए तुरंत मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाकर ये सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया है कि अब कोई भी जो है केदारनाथ धाम का नाम या हमारे धामों का गलत उपयोग नहीं कर पाएगा। और अभी जो पिछले दिनों जो वहाँ जो मंदिर बन रहा था उनको मंदिर बनाने वालों को भी स्पष्ट तरीके से कह दिया गया है कि वहाँ पर इस प्रकार के नाम का बिल्कुल भी उल्लेख न करें, किसी अन्य नाम से वो मंदिर का निर्माण करें। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर क्योंकि मैं वहीं पर आकर आप सबके बीच में ये कुछ घोषणाएं करना चाहता था, लेकिन अब मैं यहीं से आप सबके लिए वहाँ के क्षेत्र के जरूरी हैं उन घोषणाओं को कर रहा हूँ। एक तो विजयनगर पठाली मोटर मार्ग में क्षतिग्रस्त लगभग 1500 मीटर भाग का जो सुरक्षात्मक कार्योपरांत है उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। 5 करोड़ रुपए की धनराशि तत्काल इसके लिए निर्गत की जाएगी। भड़क में ITI खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। नगर पंचायत अगस्त मुनि को नगर पालिका बनाया जाएगा। उपनाथ महोत्सव मक्कू को जिला स्तरीय मेले की घोषणा। म्यादी बसु केदार गुप्तकाशी मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं हॉटमिक्स कार्य किया जाएगा। गुप्तकाशी PSC को उच्चीकरण कर उसको CSC बनाया जाएगा। महर्षि अगस्त मुनि जी के मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जो घोड़े खच्चरों की अचानक मृत्यु होने पर दाह किए जाने अथवा दफनाने की व्यवस्था भी की जाएगी। मैं बीच में आप सबके बीच में जल्द आऊंगा, अपनी बहनों से भी मिलूंगा। आज मैं सभी बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो मेरे लिए राखी लाई है, आप एक पवित्र बंधन, एक भरत चौधरी जी वहाँ पर हैं, आप उनको भी मेरी राखी दे देंगे तो मैं निश्चित रूप से आपके इस आशीर्वाद को, इस प्रेम को, स्नेह का जो बंधन है मैं मन से यहीं से स्वीकार करता हूँ। मेरे पास पहुँच जाएगी, मैं उन सबको आत्मसात करूँगा, सभी राखियाँ मैं बांधूंगा। और ये जो लोकार्पण शिलान्यास है वो अभी हो रहे हैं और साथ ही मैं जब बीच में आऊँगा तो अन्य जो बहुत सारे काम अभी इस क्षेत्र के होने हैं उन सभी कामों को किया जाएगा। और पार्टी संगठन के भी हमारे लोग हैं, हमें आदित्य कोठारी जी वहाँ पहुँचे हैं। मैं कोठारी जी आप सब लोगों से कहूँगा कि कोठारी जी के साथ बैठकर वृहद रूप से आप सब संगठनात्मक चर्चा वहाँ पर संपन्न कर लें। और पुनः एक बार फिर से मैं सभी का, हमारे जिलाधिकारी जी और हमारे यहाँ कमिश्नर साहब मेरे साथ बैठे हैं जो लगातार आप लोगों के बीच में समन्वय का काम कर रहे हैं। यहाँ से श्री विनोद सुमन जी जिन्होंने पहले दिन से जो 31 अगस्त को 31 जुलाई को आपदा आई थी उसी दिन से लगातार सक्रिय होकर पूरी केदार घाटी को सामान्य बनाने में संपूर्ण जो योगदान है हमारे सभी अधिकारियों का भी है। जिलाधिकारी, SSP, CDO, वहाँ के सभी जिला प्रशासन के लोग, हमारे NDRF के लोग, SDRF के लोग और जो हमारे तीर्थ पुरोहित सभा के लोग हैं, विधान सभा के लोग हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक संगठनों के लोग हैं, हमारे सभी प्रतिनिधि हैं, पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, हमारे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व हमारे प्रमुख और पुराने हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, व्यापार मंडल के लोग, सबने और क्षेत्रीय लोगों ने इस आपदा में आगे बढ़ चढ़ करके सामान्य हालात बनाने के लिए लगातार अपना प्रयास किया है। मैं उन सबका इस हृदय से धन्यवाद करता हूं और आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए अपनी बहनों से एक बार क्षमा मांगते हुए कि मैं आपके बीच में नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन मेरे भाव आप तक पहुंच रहे हैं। मेरे भाव को आप सब लोग आत्मसात करेंगे और जल्दी ही मेरी बहनों से भी मेरी मुलाकात होगी। पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।